इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं। सबसे पहले बात यह आती है कि कोई भी कंपनी अपनी प्रीमियम का आधार कैसे बनाती है। तो दोस्तों मुझे लगता है कोई भी कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी पॉलिसी कर लेगी और उस पॉलिसी के आधार पर उस कंपनी को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, इसी के आधार पर वह कंपनी प्रीमियम को निर्धारित करती है। दूसरी बात, कोई भी कंपनी जब कार्य को आरंभ करती है तो निश्चित रूप से जो उसका ध्येय होता है अपने कार्य के आधार पर बेनिफिट को अर्न करना, यानी फायदा कमाना। यानी हम यह कह सकते हैं कि कोई भी कंपनी सिर्फ और सिर्फ दूसरे के लाभ के लिए कार्य नहीं करती, वह यह चाहती है कि हम जो कार्य कर रहे हैं इससे हमारा कुछ बेनिफिट हो, हमारे पास कुछ सेविंग हो। और मुझे लगता है कि आप इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते। अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पर। दोस्तों सभी कंपनियों के लिए मैंने सिर्फ एक अनुमान माना है कि यदि कोई कंपनी 5000 लोगों का बीमा अगर करती है तो उस कंपनी को कम से कम 5 लोगों का पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। आइए अब इसी आधार पर हम कैलकुलेशन को समझते हैं कि यदि 5000 लोगों ने किसी एक कंपनी से पॉलिसी ली और उस कंपनी को सिर्फ 5 लोगों का अगर पेमेंट करना पड़ गया तो क्या कंपनी इस योग्य है। सिर्फ इसी आधार पर हम कैलकुलेशन समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए मैंने policybazaar.com की मदद ली है और 30 साल की एज पर जो लॉन्गेस्ट ईयर की प्रीमियम है उसको आधार बनाकर मैं यह कैलकुलेशन करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं केनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की जो प्रीमियम है वो सालाना प्रीमियम आती है 30 साल की एज पर जो लॉन्गेस्ट टर्म है उसके आधार पर 9015 रुपए। अब यदि 5000 लोगों ने पॉलिसी ली तो इस कंपनी के पास टोटल जो पैसे इकट्ठा होंगे वो हो जाएंगे 4,50,75,000 रुपए। अब यदि इस कंपनी का गुड लक रहा कि सिर्फ 2 लोगों को ही क्लेम पेमेंट करना पड़ा तब तो यह कंपनी पेमेंट कर देगी, कंपनी के पास कुछ सेविंग भी हो जाएगी। लेकिन यदि 5 लोगों का क्लेम अगर इस कंपनी के पास आ जाता है तो मुझे लगता है इस कंपनी को अपने घर से पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि इस कंपनी को 5 लोगों का पेमेंट अगर करना पड़ गया तो पेमेंट करेगी कैसे। अब कोटक लाइफ की बात करते हैं। तो कोटक लाइफ की जो प्रीमियम है जो policybazaar.com पर शो हो रही है वो हो रही है 9440 रुपए। अब यदि कोटक लाइफ से 5000 लोगों ने पॉलिसी ले ली तो कंपनी के पास जो टोटल पैसा जाएगा वो जाएगा 4,72,00,000 रुपए। तो मुझे लगता है कि इन दोनों ही कंपनियों की जो दशा है वो लगभग मिलती जुलती है। अगर इसी तरह से अगर बात करें टाटा लाइफ की तो इसमें क्या है कि 9,558 रुपए प्रीमियम है और यह भी जो दूसरी पिछली कंपनियां हैं उनसे ही मिलती जुलती है। बात करते हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तो इसकी जो प्रीमियम है वो है 10,419 रुपया। यानी यदि SBI लाइफ इंश्योरेंस से अगर कोई व्यक्ति पॉलिसी लेता है और 5000 लोग अगर पॉलिसी लेते हैं तो 5,20,95,000 रुपए पैसे SBI लाइफ इंश्योरेंस के पास चले जाएंगे। और यदि SBI लाइफ में 5 लोगों का क्लेम गया तो कंपनी बड़े ही आराम से 5 लोगों का क्लेम पेमेंट कर देगी और कंपनी के पास 20,95,000 रुपए इकट्ठा रहेंगे। यही दशा एगॉन लाइफ की है। एगॉन लाइफ की भी थोड़ी सी प्रीमियम ज्यादा है और एगॉन लाइफ से भी अगर 5 लोगों का क्लेम होता है तो उस कंडीशन में 5 लोगों का पेमेंट हो जाएगा और कंपनी के पास 72,45,000 रुपए शेष बच जाएंगे। इसी तरह से मैंने कई कंपनियों के एग्जाम्पल मैंने लिए हुए हैं। दोस्तों यदि आप अभिकर्ता हैं और यदि आप इस चार्ट को चाहते हैं तो फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपना एजेंसी कोड नंबर और अपना व्हाट्सएप का नंबर आप लिखकर कमेंट कर दें। यह जो चार्ट है यह चार्ट आपके व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा जिसके जरिए आप बड़े ही आसानी से आप अपने ग्राहक से इस चीज के लिए बात कर सकते हैं। इसी तरह से अगर बजाज एलायंस की बात करें तो इसकी जो सालाना प्रीमियम है वो है 13,159 रुपए। कंपनी के पास 6,57,95,000 रुपए इकट्ठा होंगे अगर 5000 लोग पॉलिसी लेते हैं तो। कंपनी 5 लोगों का अगर पेमेंट कर देती है तो पेमेंट करने के बाद भी कंपनी के पास 1,57,95,000 रुपए शेष बच जाएंगे। चलिए अब आखिरी में हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। तो दोस्तों 823 नंबर टेबल जिसकी 35 साल की प्रीमियम 30 साल के एज पर आती है 32,096 रुपए। यदि 5000 लोगों ने इस पॉलिसी को लिया तो कंपनी के पास टोटल पैसा यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास जो टोटल पैसा इकट्ठा होंगे वो होंगे 16,04,80,000 रुपए। 5000 लोगों में यदि 15 लोगों के भी क्लेम को पेमेंट अगर करना पड़ता है तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बड़े ही आराम से कर सकती है। सबसे पहले बात यह उठती है कि
टर्म प्लान की बेनिफिट क्या है। यदि आपने सपोज दैट 35 साल की पॉलिसी की, 35 साल तक अगर आप रहे तो निश्चित रूप से कंपनी को 1 रुपए का पेमेंट नहीं करना है। कंपनी को भुगतान किस दशा में करना है, कंपनी सिर्फ और सिर्फ उसी दशा में भुगतान करेगी यदि कस्टमर के साथ डेथ हो जाती है। अब ग्राहक के रूप में सोचने का कार्य आपका है कि किस जगह से पॉलिसी लेना आपके लिए बेनिफिट है। 2 पैसा बचाने के लिए आप कहां से पॉलिसी लेते हैं, यह फैसला लेना कार्य आपका है। दोस्तों अब बात करते हैं डेथ क्लेम सेटलमेंट रेशियो की। तो जिन जिन कंपनियों का मैंने प्रीमियम को दिखाया है, सभी कंपनियों की डेथ क्लेम सेटलमेंट रेशियो को मैंने यहां पर शो किया है 2016-17 की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर। तो अगर आप यहां पर ध्यान दें तो केनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में टोटल 653 क्लेम गए, जिसका अमाउंट था 39.96 करोड़। 620 क्लेम का पेमेंट हुआ, यानी 94.95% क्लेम पेड किए गए। कंपनी ने 4.9% के क्लेम को रिप्यूडेट कर दिया और पेंडिंग क्लेम कंपनी के पास शो कर रहे हैं 0.15%, यानी 0.15% जो पॉलिसियां हैं जिनका पेमेंट कंपनी ने नहीं किया है, उसमें कहीं ना कहीं कोई रिक्वायरमेंट है जिसका पेमेंट बाद में कंपनी ने किया होगा। इसी तरह से आप सभी कंपनियों के क्लेम को देख सकते हैं किस तरह से कंपनियां पेमेंट करती हैं। अब बात करते हैं LIC ऑफ इंडिया की। तो LIC ऑफ इंडिया में जो टोटल क्लेम गए 7,69,386, जिसका टोटल अमाउंट था 1158 करोड़। और क्लेम को पेमेंट जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया वो किया 7,56,399, यानी 98.31% के क्लेम का पेमेंट LIC ने कर दिया। 0.97% क्लेम रिप्यूडेट किए गए और इसमें भी 0.42% क्लेम पेंडिंग शो कर रहे थे, जिसका कि पेमेंट LIC ने बाद में किया होगा। तो पॉलिसी लेने से पहले, खास तौर से टर्म प्लान को लेने से पहले, मुझे लगता है कि इस चीज का विचार जरूर करना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ हम प्रीमियम को बचाने के लिए टर्म प्लान लें। मुझे लगता है कि शायद यह फैसला गलत है। पॉलिसी को अगर आप लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप यह ध्यान जरूर दें कि हम ऐसी किस संस्था से पॉलिसी लें जहां से कि अगर कल को मेरे साथ कोई कैजुअलिटी होती है तो क्लेम का पेमेंट हो जाए। मैं किसी भी कंपनी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि मुझे बहुत जानकारी है, लेकिन मुझे यह लगता है कि एक कस्टमर के रूप में अगर मुझे पॉलिसी लेनी है तो निश्चित रूप से हम इन सभी आधारों पर हम कैलकुलेशन करें और उसके बाद हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं उस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद तब फिर हम पॉलिसी को परचेज